इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये वर्ड्स लाजमी याद कर लें ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। विदाउट वोकेबलरी यू कांट इंप्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम अगेन प्रेजेंटिंग सम वर्ब्स विद यू सो दैट यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स गेट प्रैक्टिस विद मी विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ 10 डेली वर्ब्स जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं और विदाउट प्रैक्टिस यू कांट इंप्रूव योर इंग्लिश। सो वी हैव फर्स्ट वर्ड डिजर्व। पहला वर्ब है हमारे पास डिजर्व, यानी कि मुस्तहिक होना। When someone deserving something we say he deserve it, I deserve it, ठीक है, you deserve it, ठीक है। जब कोई किसी चीज़ का डिजर्व करता है, उसका मुस्तहिक होता है, हकदार होता है, तो हम उसको डिजर्व कहते हैं, ठीक है। हेजिटेट, हिचकिचाना। जब कोई बंदा किसी काम को करते हुए हिचकिचाता है, हेजिटेट होता है, तो हम कहते हैं he is hesitating, she is hesitating या he hesitates, ठीक है, किसी चीज़ को परफॉर्म करते हुए। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, she hesitated to perform on the stage, वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हेजिटेट यानी हिचकिचाई, ठीक है। फेल, नाकाम होना। जब कोई बंदा किसी काम में नाकाम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं he failed, she failed, ये fails, ठीक है। आस्क, पूछना, किसी चीज़ के लिए कुछ पूछना आस्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको सर्किल किया हुआ है क्योंकि एक वर्ब से मैं 2 वर्ब निकालने वाला हूँ यहाँ पे। उर्दू के अंदर हम कभी जब कहना होता है कि मांगना, ठीक है, इसकी जो वर्ब है हम ढूंढ के थक जाते हैं, वो क्या इसकी डिक्शनरियों में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स वर्ड अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। हमें क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेज बना सकते हैं। फ्रेज क्या होता है, किसी भी 2 लफ्ज़ को जोड़ के जो नया वर्ड बना वो फ्रेज होता है। अब इसको मैंने सर्किल किया है, यहाँ से हमें बनाना है मांगना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मांगना। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन इसका जो वर्ब है वो आपने तलाश करके मुझे बताना है कमेंट में। ये आपका होमवर्क है। आस्क कहेंगे आस्क, लेकिन इसके साथ एक लगेगा प्रीपोजिशन, यहाँ पर इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगेगा तो वो वर्ब बन जाएगा मांगने का, ठीक है। वैसे डिमांड भी हो सकता है कि किसी चीज़ से हम कोई मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो भी हम इसको मांगने को ही कहते हैं, लेकिन इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है इसके अंदर। डिमांड वही तलब करना। जब भी कोई चीज़ की डिमांड हो, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको डिमांड कहते हैं कि तलब करना, ठीक है। कंसेंट, रजामंदी होना या रजामंद होना। आई एम नॉट कंसर्न विद योर थिंग्स, विद योर टास्क, मैं आपके काम से, मैं आपकी बात से रजामंद नहीं हूँ, ठीक है। कंसेंट, ठीक है। लर्न, सीखना। मीन, मतलब होना। आई डू नॉट हैव एनी मीन विद यू, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई मीन विद यू, यू आर मीन, आप मतलब ही है, ठीक है। तो इस तरह से मीन के साथ सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यू ऑफर, ऑफर पेश करना। जब कोई चीज़ पेश करना, जैसे मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स ऑफर कर रहा हूँ आपको, उसको ऑफर करना या पेश करना कहते हैं, ठीक है। लास्ट वन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, हेल्पफुल भी हमारी डेली लाइफ के अंदर, डेली वर्क में, ठीक है। प्रिटेंड, बहाना करना। इसके ऊपर क्या हो सकता है, शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एट होम, वो घर पे होने का बहाना